छोटी गलतियां ना करूं और इंग्लिश सीख जाऊं, तो यहां से वो अपनी शुरुआत कर सकता है। दोस्तों, जब भी कभी हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं या लिखते हैं, तो उस दौरान हम सबसे पहले एक सब्जेक्ट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट का मतलब ही जो बोलने वाला या काम करने वाला, काम करने वाला होता है। जैसे जब मैं आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, तो मैं उस काम को परफॉर्म करने वाला हूं, तो मैं सब्जेक्ट हो जाऊंगा। और जैसे मैंने कहा, आई एम डूइंग माई वर्क और माई सेल्फ। मैंने अभी आपके सामने एक सेंटेंस लिखा कि मैं, यानी कि जो खुद अपने बारे में बात कर रहा है, वो किसी काम के बारे में बोल रहा है यहां पर। तो यहां पर अगर हम इंग्लिश की बात करें, तो ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया और ये हो गया काम। ये पूरा का पूरा सेंटेंस इस सब्जेक्ट के लिए यूज किया गया है। आई का वर्ड यूज हुआ तो आई के साथ एम आया, आई के लिए ही माई आया और आई के लिए ही माई सेल्फ आया। तो हम सीखने वाले हैं कुछ इस तरह की बहुत ही छोटी छोटी सी बातें। जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो उसके पीछे का पार्ट कैसे उसके साथ चलता है, तो इसी को इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक भी बोल दिया जाता है। आपको टॉपिक या टाइटल में घुसने की कतई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हो कि सब्जेक्ट जो कि डूअर, मैंने अभी आपके सामने बताया कि वो काम करने वाला व्यक्ति, जो काम करने वाला है, उसको हम सब्जेक्ट, और जो वर्ब होती है ना, वर्ब मेरे भाई, उसके बाद तुरंत वर्ब आती है, उसी को हम काम कहते हैं। जैसे मम्मी खाना बना रही है, तो मम्मी क्या है, काम करने वाला सब्जेक्ट हो गया, और खाना बनाना क्या हो गया, उसका वर्ब यानी कि काम हो गया, यानी कुक वर्ड यहां पर यूज किया जाएगा। ऑब्जेक्ट होता है काम को पाने वाला, रिसीवर, यानी पाने वाला। जैसे मैं अगर ये बोल दूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि मैं, सुनना, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ा या पढ़ाता हूं। चलो, बहुत छोटा सा सेंटेंस समझने के लिए कर लिया मैंने। तो इस सेंटेंस में आप देखोगे दो व्यक्ति हैं, मैं और तुम्हें। ये दोनों ही एक काम को बोलने, करने और उस काम को रिसीव करने वाले व्यक्ति हैं। तो ऐसे में मैं जो है वो सब्जेक्ट हो गया और तुम्हें वो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, यानी कि काम को करने वाला रिसीवर हो गया। इतनी सी आसान सी बात है। हमेशा जब हम बोलते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और उसके साथ जो ये वर्ड है ना, ये तो है काम। और ये जो वर्ड आपके सामने पीछे लिखा हुआ ना, ये देखो, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये टाइम है इसका, ये प्रेजेंट टाइम है। यानी मैं रोज पढ़ाता हूं तो ये प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, जिसको हम ग्रामर की भाषा में टेंस भी बोल देते हैं। कुल मिलाकर ये छोटी सी बात थी। और ये इसका होता है पॉजेसिव। पॉजेसिव मतलब मैं हूं तो मेरा, और आवर है तो जिसको हम हमारा बोलते हैं। इनको हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। डिटेल जो जो वर्ड हो सकते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जब कभी भी सेंटेंस लिखते हैं, बोलते हैं, तो सब्जेक्ट केवल इतने तरह का ही हो सकता है। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ये दो वर्ड आप जो देख रहे हो, आई और वी, यानी मैं या हम, मैं या हम, ये क्या होते हैं, ये सब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन की तरह यूज होते हैं। सेकंड पर्सन, जो कि दो सेकंड दिख रहे हैं यहाँ पर, यू, मैं बोल रहा हूँ और मेरे सामने वाला व्यक्ति मेरे सामने बैठा है या वो बोल रहा है, तो वो सेकंड पर्सन हो जाएगा। और बचे हुए तीन वर्ड, ही, सी, इट, इनको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के नाम से जानते हैं। यानी जो हमारे एक व्यक्ति यहाँ है, एक सामने है, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। जो बाहर है, जो बाहर है, चाहे वो ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है। ह्यूमन बीइंग, मानव के लिए ही और सी यूज करते हैं, बाकी पूरी दुनिया के लिए इट यूज करते हैं। मान लो बाहर कोई मोटरसाइकिल मेरी खड़ी है तो वो इट है, कार मेरी खड़ी है तो वो इट, उसको कह सकते हैं हम। कोई भी डॉगी अगर बाहर खड़ा है तो वो इट हो सकता है, ही या सी नहीं होगा वहां पर, याद रखना। और ये इनके ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, और दे इनका प्लूरल होगा। ये बात बीच में रह गई थी। आई का मतलब मैं, देखो मैं, और
मी का मतलब अगर हिंदी में आप जानोगे तो इसको हम मुझे कहेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? हम, वी, हम। और इसका मतलब क्या हो जाएगा? हमें हो जाएगा। यू का मतलब क्या हुआ? तुम। चलो इसका तुम बताओ क्या हो जाएगा? तुम्हें। ही का मतलब वह। अब याद रखना, वह और दोनों का मतलब वह। ये ह्यूमन बीइंग में जो मेल कैंडिडेट है सिंगल, उसके लिए यूज करेंगे। और ह्यूमन बीइंग के अंदर ही जो फीमेल कैंडिडेट है, चाहे वो मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, वाइफ हो सकती है, गर्ल हो सकती है ना, उसके लिए हम सी यूज करेंगे। और इट का मतलब होता है यह। अगर वह है तो इसको हम उसे, उसे, इससे। और मान लो कोई व्यक्ति प्लूरल हो जाए तो उसको हम दे कहेंगे। जैसे बात से बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो दे होगा, है ना। और दे का मतलब वे, और इसका मतलब उन्हें हो जाएगा। बिल्कुल आसान सी मैं तुम्हें बात बताने जा रहा हूं। ये इतना आसान है कि जब छोटा बच्चा स्कूल में गिनती और पहाड़े सीखता है तो बिल्कुल उसी तरीके से बहुत ही बेसिक फंडामेंटल सीखने वाली चीजें हैं यहाँ पर। देखिए जरा एक बार। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे हम, अगर मान लो मेरे सामने यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है बॉय, तो बॉय किसके इक्वल है? ही के। फादर किसके इक्वल है? दोबारा बता दे रहा हूँ, ही। गर्ल अगर सी है तो मदर किसके इक्वल है? सी। फोन इट, बॉयज दे के इक्वल है। तो गर्ल्स अगर आ जाए तो दे के इक्वल है। फोन्स है तो बोलो क्या हो जाएगा? ये भी दे। पुलिस है, ज्यादा लोग होते हैं, है ना। देखो अगर एक व्यक्ति है तो मैं इसको क्या कहूंगा? पुलिसमैन। लेकिन अगर बहुत ज्यादा व्यक्ति हो जाते हैं, है ना, मान लो पूरी की पूरी गाड़ी जीप भर के पुलिस वालों की आ रही है, बहुत सारे लोग हैं, तो इनको हम पुलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? पुलिस। कि पुलिस आ गई है। तो पुलिस ज्यादा लोगों के लिए यूज करेंगे तो उनको हम दे मान के चलेंगे। एक व्यक्ति है तो क्या है? पुलिसमैन। ज्यादा है तो पुलिस। कैटल भी दे के इक्वल होता है। और भी बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल के मैंने रखे हुए हैं। आप चाहो तो इंटरनेट पर एक छोटे सी वर्ड लिखना, ऑल प्लूरल वर्ड्स, सारे आ जाएंगे। तो दे, कैटल होते हैं बहुत सारे पशु, पशुओं को हम बोलते हैं। पशु का जो झुंड होता है उसको कैटल बोल देते हैं। तो इस तरीके से आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे के इक्वल वर्ड होते हैं। अब देखो जरा, जैसे जो वर्ब होती है ना, वर्ब, सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया क्या होता है। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। जो वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म होती है। जैसे टीच, टॉट, थर्ड भी टॉट, टीचिंग। फोर्थ फॉर्म के साथ ग्रामर में, मॉडर्न इंग्लिश में आईएनजी लगा देते हैं। और फिफ्थ फॉर्म के लिए हम ऐसे ईएस लगाकर पढ़ते हैं। ऐसे ही राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। आपको अगर सारी वर्ब पढ़नी है तो वर्ब को लेकर मैं एक अलग पूरी की पूरी एक क्लास रिकॉर्ड करने वाला हूं। आप सारी की सारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कैसे बनती है वो सारी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक और वर्ड मैं आपके सामने लिखता हूं, जैसे डू। डू कभी कभी मेन वर्ब की तरफ यूज करता है और हेल्पिंग वर्ब की तरफ। डू की सेकंड फॉर्म क्या होगी मेरे भाई? डिड। ये क्या हो जाएगी? डन। मुझे बताओ इसका, चलो कैपिटल में लिख दे रहा हूं, डूइंग। और यहां पर ईएस लग जाएगा। डू, डिड, डन, डूइंग, डज। हर वर्ब की 5 फॉर्म होंगी, याद रखना। जितनी भी वर्ब हो सकती है मेन वर्ब, 5 फॉर्म होंगी। देखो किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए मैंने आपको अभी भी डिस्कस किया है, हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे एंड ऑब्जेक्ट। मैं आपको सब्जेक्ट बता चुका हूं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। मैं आपको ऑब्जेक्ट बता चुका हूं, आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। और वर्ब में ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब, और दूसरी इनकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो मेन वर्ब हमेशा 5 तरह की होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा 24 टाइप्स की होती हैं। 24 हेल्पिंग वर्ब होती, इससे ज्यादा होती ही नहीं है। कैसे? देखो जरा, हेल्पिंग वर्ब को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। कैसे कैसे किया है देखो जरा एक बार। सबसे पहले मैंने इसको बी पार्ट में, हैव में, डू में, मॉडल्स में,
और सेमी मॉडल्स में। बी का मतलब होता है कोई भी चीज होना, और अगर हम इनको लिखते हैं तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म हमेशा ही प्रेजेंट होती है, याद रखेंगे इस बात को, और ये हमेशा सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म पास्ट फॉर्म। और मॉडल्स की काउंटिंग 10 होती है, विल, वुड, शेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought टू, नीड, डेयर, यूज टू। सेमी मॉडल्स नीड, डेयर, यूज टू। टोटल पूरी की पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में मात्र 24 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, और ये इतनी होती हैं। आपको ये बिल्कुल जैसे काउंटिंग याद करते हैं ना, 1 2 3 4 5, ऐसे याद रखनी है। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, वुड, शेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought टू, नीड, डेयर, यूज टू। यू याद करोगे तो आपको हमेशा के लिए दिक्कत नहीं आएगी। आज आपका काम ही यही है, अगर आप मेरी क्लास देखेंगे तो आपको ये वाली वर्ड याद रखने हैं हमेशा के लिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब कभी भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, और इसमें हम पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगल एंड प्लूरल। जब कभी भी सब्जेक्ट, जब कभी भी सब्जेक्ट आई, वी, यू होगा तो उसके साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट टाइम में हमेशा फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब कभी भी प्रेजेंट टाइम में हम यूज करते हैं ही, सी, इट या इसके इक्वल कोई भी वर्ड, जैसे मान लो ही की बजाय मैं माई फादर वर्ड यूज कर लेता हूं तो वो भी ही के इक्वल है। माई ब्रदर बोल दिया वो भी ही के इक्वल है। माई फ्रेंड बोल दिया वो भी ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो सिंगल होगा तो उसके साथ हमेशा वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा। कब? केवल प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं, केवल प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, लेकिन दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी। जैसे आई टीच द स्टूडेंट्स डेली, वी टीच द स्टूडेंट्स डेली, यू टीच द स्टूडेंट्स डेली। लेकिन जब कभी भी हम ही, सी, इट से लिखेंगे तो ही टीचेज द स्टूडेंट्स डेली हो जाएगा, सी टीचेज द स्टूडेंट्स डेली हो जाएगा, इट टीचेज द स्टूडेंट्स डेली हो जाएगा, माई फादर टीचेज द स्टूडेंट्स डेली हो जाएगा, है ना? क्लियर? तो जितनी भी वर्ब आएंगी, अब ये टीच जो वर्ड है ये हर वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो कि मैं कोई खाना पकाता हूं, आई कुक, लेकिन मैं सी कहूंगा तो सी कुक्स फूड हो जाएगा, ही प्लेज आ जाएगा, है ना? ऐसे ही मैंने यहां पर जो जो वर्ड रेड येलो किए हुए हैं, देखो मैं आपको बता दे रहा हूं, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे है। तो जितने भी ये 3 वर्ड हैं इन्हीं के साथ इज आएगा। ही इज, ही वॉज, ही हैज, ही डज। और मेन वर्ब हो तो वर्ब के साथ एस या ईएस। 5 वर्ड आपको याद रखने हैं, है ना? ही गोज, सी गोज, इट गोज, माई फादर गोज, माई फादर इज, माई फादर वॉज, माई फादर हैज, माई फादर डज। एस या ईएस वाला वर्ड, बाकी सब सबके साथ यूज हो सकते हैं। आगे देखो, लेकिन अगर मुझे इसी सेंटेंस को पास्ट फॉर्म में बोलना है, देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब हमेशा हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तरीका वही है। आई टॉट, वी टॉट, यू टॉट, ही टॉट, सी टॉट, इट टॉट, यूं का यूं लिखा जाएगा, लेकिन ये सिर्फ प्रेजेंट में होता है। 2 वर्ड आपको मिलेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस वाली फॉर्म। एस या ईएस वाली फॉर्म ही, सी, इट या उसके इक्वल के साथ यूज की जाएगी। आई होप कि यहां पर आपको बात समझ में आ गई। तो अब जैसे देखो एक सेंटेंस आपके सामने, एक टेबल मैंने आपके सामने बनाई है समझने के लिए। जैसे देखो ये 2 बातें हम कर चुके हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इसका मतलब मैं, मुझे, हम, हमें, तुम, तुम्हें, वह, उन्हें, वह उसे, यह, इसे, वे, उन्हें। आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों वर्ड्स आपको क्लियर हो चुके हैं। लेकिन इसका पोजेसिव, आई का जब किसी चीज पर अधिकार होगा तो वो कहेगा दिस इज माई पेन। आई का अधिकार है तो माई, मेरा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? हमारा।
इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो योर है तो तुम्हारा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका, इसका, है ना, और यहां उनका। लेकिन ये सारे वर्ड आपने पढ़े हुए हैं। अगर मैं इनकी बात करूं, माइन, तो माइन का मतलब ही मेरे वाला होता है। जैसे दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है, यह मेरे वाला पेन है, इतना सा फर्क है। वी का आवर्स, हमारे वाला, तुम्हारे वाला, उसके वाला, उसके वाला, इसका बनता नहीं है उनके वाला, है ना। ऐसे ही माई सेल्फ मतलब होता है मैं स्वयं, इसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। आई माई सेल्फ, वी आवर सेल्व्स, वी यस आएगा। यू योर सेल्फ भी होता है, यू एक व्यक्ति भी होता है, और यू बहुत सारे भी होते हैं। यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ, और मैं पूरी क्लास को अगर बोलता हूं यू ऑल शुड डू योर वर्क योर सेल्फ हो जाएगा, यहां ये रहा। ही हिमसेल्फ, सी हर सेल्फ, इट सेल्फ, और दे देम सेल्व्स हो जाता है, इसका भी प्लूरल बनकर वी एस लगता है। मेरी बात समझ में आई? आई होप यहां तक आपको कुछ चीजें क्लियर हो गई हैं। जैसे एक सेंटेंस मेरे सामने है, माई फ्रेंड्स बी गोइंग टू द मूवीज टू नाइट, मेरे दोस्त मूवीज देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो माई फ्रेंड्स को हमने जानना है कि ये ही के इक्वल है, सी के इक्वल है, इट के इक्वल है, या दे के इक्वल है। तो आपको होगा जी माई फ्रेंड्स तो दे के इक्वल है, तो दे के साथ तो इज नहीं आएगा और वॉज नहीं आएगा, और टुनाइट लिखा हुआ था वर्ब भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, आर आएगा। तो जानकारी के लिए अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, बी का प्रेजेंट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट हमेशा के लिए, वो इज, एम, आर होती है, और बी की पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट, वो हमेशा वॉज या वर होती है। तो यहां पर हमारा माई फ्रेंड्स के साथ आर हो जाएगा। इतना आसान सा चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। चलो एक सेंटेंस और आपके सामने आ रहा है, द बुक दैट आई एम रीडिंग, जो किताब मैं पढ़ रहा हूं, यहां से सेंटेंस शुरू होगा। द बुक जो मैं पढ़ रहा हूं ना, वेरी इंटरेस्टिंग है। अब बी का मतलब क्या बताया, इज एम आर, वॉज वर। अब है या थी, ऐसा तो कुछ बताया नहीं कि पास्ट की बात कर रहा है, तो बुक के बारे में बात हो रही, तो हम यहां से बुक के लिए कौन सा वर्ड लेंगे, आर तो नहीं ले सकते, बुक है तो वर्ब भी नहीं ले सकते। बुक को हम किसके इक्वल मान के चलेंगे बेटा, इट के इक्वल मान के चलेंगे। और अगर तो यहां पर होता बुक्स, तो हम किसके इक्वल मान के चलते, दे, और इट के साथ तो इज यूज होता है, और दे के साथ तो आर है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, बुक है, और बुक के साथ हमारा आंसर इज हो जाएगा। पास्ट में नहीं है, पास्ट का कोई हिंट नहीं है, तो वॉज भी नहीं लगा सकते। हाँ, बुक के साथ वॉज लग सकता है, लेकिन यहां पर कोई हिंट हमें मिल नहीं रहा। चलो एक सेंटेंस और लिख के देखते हैं, द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। यहां पर दो बातें आपको दिख रही हैं, एक तो वर्ड दिख रहा है द स्टूडेंट्स, है ना, द स्टूडेंट्स, और दिख रहा है द क्लासरूम। क्वाइटली मुझे बताओ, क्लासरूम काम कर रहा है या स्टूडेंट्स कर रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को हम किसके इक्वल मान के चलेंगे, दे के, और दे के साथ क्या आएगा, इज वर्किंग, आर वर्किंग, वर वर्किंग, वॉज वर्किंग। अब क्या नहीं हो सकता, दे के साथ हम इज तो लगाएंगे नहीं, वॉज भी नहीं लगाएंगे, ये दो वर्ड रह गए। क्या कोई ऐसा वर्ड दिख रहा जो पास्ट की तरफ हिंट कर रहा हो, नहीं कर रहा, तो हमारा आंसर क्या होगा, द स्टूडेंट्स आर, सो द स्टूडेंट्स इन द क्लास आर वर्किंग, ब्रैकेट में दिया हुआ तो मुझे वर्क के साथ क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी, क्वाइटली, और वर्किंग क्वाइटली हो जाएगा। अब जैसे देखो एक सेंटेंस और आपके सामने, नाइदर ऑफ द ऑप्शंस, जब कभी भी नाइदर शब्द आए, या नीदर भी बोल देते हैं, नाइदर, नाइदर का मतलब होता है दो में से एक भी नहीं, लिख दे रहा हूं, दो में से एक भी नहीं, मतलब जीरो,
और जब भी जीरो होती है तो जीरो हमेशा सिंगुलर होती है। इसका मतलब इसको हम इट मान के चलेंगे और इट के साथ हमेशा इज यूज किया जाएगा। आई बात समझ में? चलिए एक और सेंटेंस आपके सामने लिख लेते हैं। द कंपनीज प्रॉफिट। मुझे बताओ, जो कंपनीज प्रॉफिट लिखा हुआ है उसको मैं ही मान के देखो, चलो 7 वर्ड है, इनमें से कोई एक वर्ड होना, आई वी यू, आप कहोगे ही सी इट या दे। अब कंपनीज प्रॉफिट आई तो हो नहीं सकता, आई तो मैं खुद हो गया, वी भी नहीं हो सकता, यू भी नहीं हो सकता, ही सी ह्यूमन बीइंग के लिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इट। और इट के साथ हम वॉज, आर, वर या इज, लेकिन हमें एक छोटा सा हिंट मिल गया, क्या? लास्ट ईयर, मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वॉज इंक्रीजिंग। मेरी बात समझ में आई? तो दोस्तों ये था आज आपका सब्जेक्ट, और ये था आपका वर्ब, और ये था अदर पार्ट, ये था बिल्कुल फंडामेंटल्स। अगली क्लास में इससे आगे की कहानी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तब तक ये वाली चीज़ें सीख लीजिएगा। नमस्कार।